दोस्तों, यह जो दुनिया देख रहे हैं, इस दुनिया में सबको रहने का हक है। इस दुनिया में अनेक प्रकार के जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति है। जीव जंतु की बात किया जाए तो हजारों प्रकार के जीव है इस दुनिया में। हाथी से लेकर चींटी तक, नभचर से लेकर जलचर, थलचर, भूचर, फिर सूक्ष्म जीव भी इस ब्रह्मांड में रहते हैं। प्रकृति ने सबको बनाया है, सबका ख्याल रखता है, लेकिन हम मनुष्य सोचते हैं कि सिर्फ यह दुनिया मेरा हो जाए, इस दुनिया पर मेरा शासन चले और मैं ही राज करूं। इसलिए मनुष्य जितना विकास करता है, अन्य जीवों के लिए खतरा पैदा करता है। मनुष्य जितना विकास कर रहा है, उससे अन्य जीव दुखी हो रहे हैं। वनस्पति जगत में हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, फल फूल हैं, लेकिन मनुष्य धर्म के नाम पर प्रकृति को भी बांट लेता है। जैसे एक तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा प्राकृतिक है, लेकिन उसमें कुछ औषधीय गुण है। औषधीय गुण के कारण हिंदू ने उसको घर आंगन में लगाता है, तो मुसलमान सोचता है कि यह हिंदू का यह पौधा है, उसे मैं क्यों लगाऊं। फिर मुसलमान वह तुलसी के पौधा से नफरत करता है। मुसलमान आसपास में नहीं लगाता है, न अपने घर में, न आंगन में, न द्वार पर। क्यों? नफरत की दृष्टि से देखते। इसलिए मैंने कहा, धर्म मनुष्य को बांटता भी है। इस जगत में हजारों प्रकार के फूल है। फूल को हिंदू के देवी देवता पर चढ़ाए जाते हैं। हिंदू में जो भी महापुरुष हैं, उनका मूर्ति बना करके हिंदू लोग, आर्य समाज लोग पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। मुसलमान लोग सब फूल को देखकर भी नफरत करते हैं कि फूल तो हिंदू के देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है, तो मैं क्यों घर आंगन में फूल लगाऊं, मस्जिद में फूल क्यों लगाऊं, यह तो हिंदू का फूल है। इसलिए मुसलमान नफरत करता है। प्रकृति के समान, जो कि न तो हिंदू का है न मुसलमान का है, वह एक प्राकृतिक है, लेकिन धर्म के लोगों ने नफरत करना सिखवाता है। अब जैसे मुसलमान ने देखा कि ये फूल सब हिंदू के देवी देवता पर चढ़ाए जाते हैं, फल हिंदू के देवी देवता पर चढ़ाए जाते हैं, तो हम अल्लाह को क्या चढ़ाएंगे। तो उन्होंने एक नया चीज़ चढ़ाना शुरू कर दिया, मांस। अल्लाह को गला काट करके मांस चढ़ाया जाता है कुर्बानी के नाम पर। ऐसा समझें कि अल्लाह खुश होता है जीव का गला काट करके। ये कैसा धर्म बनाया गया है? ये धर्म है कि गला काटने वाला धर्म है? पहले तो आप जानें
कि आपका जैसा शरीर है वैसा गाय, भैंस, बकरा, मुर्गा, मुर्गी का है। जैसे आपके शरीर में आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, फेफड़ा है, किडनी है, लिंग मार्ग है, गुदा मार्ग है, आपके शरीर में है, उतना ही शरीर अंग गाय में है, भैंस में है, मुर्गा में है, मुर्गी में है, बकरा में है, बकरी में है। आप जो मुसलमान लोग हैं, आपने अल्लाह को क्या चढ़ाते हैं? तो यही गला काट करके और पूरा शरीर को प्रसाद मांगते हैं। अल्लाह को कुर्बानी दिए हैं, यह प्रसाद आप खाते हैं। तो प्रसाद में आप क्या खा रहे हैं ज़रा सोच लें। आँख खा रहे हैं, नाक खा रहे हैं, मुरा खा रहे हैं, मुख खा रहे हैं, मुख में जिह्वा है उसको खा रहे हैं, फिर पैर खा रहे हैं, अंदर चलें शरीर के अंदर तो फेफड़ा खा रहे हैं, किडनी खा रहे हैं, लीवर खा रहे हैं, मूत्र मार्ग खा रहे हैं, गुदा मार्ग खा रहे हैं। इस शरीर में 70,000 नस नाड़ियाँ हैं, इसको खा रहे हैं। तो आपने क्या खा रहे हैं? तो एक दानव जानवर जो खाता है वह आप अल्लाह को खिला करके या अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करके गला काट के उस प्रसाद को आप खाते हैं। तो आपने धर्म के नाम पर मानव नहीं बने, आपने दानव बन गए। सारे मुसलमान दानव बन गए हैं। एक मुसलमान आया मुझसे मिला, कहा कि आपने ये वीडियो जो डाले ये गलत किए। कहा मैंने गलत कैसे किया हूँ? कि देखो कि आपने जो मांस खाते हैं तो आँख खाए, कान खाए, नाक खाए, मुख खाए, फेफड़ा खाए, किडनी खाए, लीवर खाए, ये सब खा गए, हाथ पैर भी खा गए। इस शरीर के अंदर में गंदगी भरा रहता है, ये सब खा गए। आप मानव हैं कि दानव? आपको धर्म ने मानव बनाने सिखाया है कि दानव? तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू भी खाते हैं। हाँ, हिंदू धर्म में भी खाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में 25 से 30% वैष्णव होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कम से कम 25-30% तो वैष्णव हैं, तो वह तो मानव है। आप मुसलमान में तो वैष्णव नाम का चीज़ नहीं है, तो आप में तो सिर्फ दानव के अलावा एक भी व्यक्ति मानव नहीं है। इसलिए धर्म के नाम पर प्रकृति को भी बांट लिया। तो फल फूल अनेक प्रकार के हैं, यह सब प्राकृतिक है। प्राकृतिक ही कहा जाता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा से बना हुआ सामान को प्राकृतिक कहते हैं। यह प्रकृति अपने आप है, सब दिन से सदा से है। इससे प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया है, न अल्लाह ने, न ईश्वर ने, न खुदा ने, न गॉड, न ब्रह्म। ये प्राकृतिक अपने आप सब दिन से है। हिंदू धर्म के शास्त्र में अनेक जगह लिखा हुआ है, जैसे कि गीता में पढ़ें, प्रकृतिम पुरुषम चौविधनाधि उभावपि विकारांश गुणांश प्रकृति संभवान। इस दुनिया को कोई नहीं बनाया है, इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, यह दुनिया अपने आप है, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। तो इससे साबित हो जाता है कि हिंदू धर्मों के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि दुनिया को बनाया ही नहीं कोई है। तो फिर जब हिंदू के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है दुनिया को कोई नहीं बनाया है, तो फिर मुसलमान का अल्लाह दुनिया को कैसे बनाया? फिर ईसाई का गॉड दुनिया को कैसे बनाया? 50,000 वर्ष पुराना सनातन धर्म है, और इस सनातन धर्म वैसे तो बना ही नहीं है, बनाया नहीं गया है, ये प्राकृतिक प्रदत्त है। इसलिए 50,000 वर्ष कोई कहते हैं यह सनातन धर्म को हो गया है। लेकिन बाद में जो धर्म बना है, जैसे कि ईसाई धर्म को जो बना है उसको लगभग 3,000 वर्ष हुआ है, बौद्ध धर्म को 2,500 वर्ष हुआ है,
और सिख धर्म को 600 वर्ष हुआ है, जैन धर्म को 2500 वर्ष बनाया हुआ है, इस्लाम धर्म को मात्र 1400 वर्ष हुआ है बनाया हुआ, और फिर 1400 वर्ष इस्लाम धर्म बनाया हुआ है तो उसका अल्लाह ने दुनिया को कैसे बना दिया है। 50,000 वर्ष पुराना सनातन धर्म है, बीच में ये मुसलमान कहता है कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, तो क्या 1400 वर्ष हुआ है दुनिया को बनाए हुए। इसलिए मुसलमान भाइयों, आप गफलत में हैं, आप झूठे धर्म में फंसे हैं, आपका धर्म सही नहीं है, वास्तविक नहीं है। मोहम्मद ने हिंदू के धर्म ग्रंथों को क्यों नहीं पढ़ा कि हिंदू के या सनातन धर्म के शास्त्र में, रामचरितमानस में, कबीर के सिद्धांत में, बुद्ध के सिद्धांत में, नानक के सिद्धांत में ये लिखा हुआ है कि दुनिया को कोई नहीं बनाया है, ये दुनिया अपने आप है, ये दुनिया सब दिन से है। आप और हम मर के चले जाएंगे, मोहम्मद मर के चले गए, दुनिया है। मोहम्मद नहीं आए थे तो उससे 10,000 50,000 वर्ष पहले से दुनिया है। तो यह बात जो मन में बैठा हुआ है कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, यह बात बिल्कुल झूठ है। सारे मुसलमान इसी पागलपन में आतंकवाद को जन्म देता है। उस आतंकवाद के पीछे चल करके सारे मुसलमान मिल करके धरती को नर्क बना दिया है, धरती को हिंसाग्रस्त बना दिया है। सारे मुसलमान जानो, समझो, सुधरो और मानव बनो। धन्यवाद।